हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्या और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं ट्रेन वाली लड़की भाग 4। अब तक हमने सुना कि जैसे कैसे सालों पहले सम्राट और लड़की की इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी। 5 साल बाद फिर उसी स्टेशन पर उनकी फिर से मुलाकात हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पहचान भी गए थे। आज फिर लड़की को ट्रेन लेट होने की वजह से बस से जाना पड़ रहा था और सम्राट उसको बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहा था। चलिए अब वापस कहानी पर चलते हैं। एग्जिट गेट से बाहर निकलने के बाद इस बार सम्राट पार्किंग की तरफ न जाकर सीधे टैक्सी स्टैंड की तरफ जाने लगा। ये देखकर लड़की कुछ हैरान हो गई। उसने पीछे छूटते पार्किंग एरिया को देखा, फिर सम्राट को देखकर कंफ्यूज सी बोली, आज बाइक नहीं है आपकी? उसका ये सवाल सुनकर सम्राट के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। उसने पलटकर भौंचकाकर लड़की को देखते हुए कहा, है, पर आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? अगर बाइक है तो बाइक से क्यों नहीं चल रहे? टैक्सी स्टैंड की तरफ क्यों जा रहे हैं? लड़की का सवाल सुनकर सम्राट एक बार फिर चौंक गया और हैरान परेशान निगाहों से उसको देखते हुए बोला, पिछली बार आपको ही बाइक पर बैठने से इनकार था, इसलिए टैक्सी लेने जा रहा था। बाइक से ही चलते हैं। लड़की हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए उसे देखने लगी। सम्राट असमंजस में फंस गया। कुछ पल परेशान सा उसको देखते रहा, फिर सर झटकते हुए बोला, ठीक है, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं तो बाइक से ही चलते हैं। इतना कहकर उसने अपना रुख बदला और दोनों पार्किंग की तरफ आ गए। सम्राट एक नई चमचमाती ब्लैक रंग की बाइक के सामने आकर रुका तो लड़की ने बाइक को देखते हुए कहा, न्यू बाइक ली है आपने? आपको क्या लगता है? सम्राट ने पलट कर उसी से सवाल कर लिया तो लड़की खामोश हो गई और उसने मुंह बना लिया। सम्राट उसे देख कर मुस्कुरा दिया, फिर हेलमेट पहनते हुए बोला, सामान लेके बैठ जाएंगे आप? अगर दिक्कत हो तो एक बैग मुझे दे सकते हैं। लड़की के पास 2 पीठ पर टांगने वाले बड़े बड़े बैग थे, साथ ही एक हाथ में कैरी करने वाला थैला भी था और एक कंधे पर टंगा पर्स भी। लड़की ने सम्राट के कहते ही एक बड़ा बैग उसको पकड़ा दिया और खुद दूसरा बैग पीठ पर टांग कर उसके पीछे बैठ गई। कुछ पल बाद सम्राट को अपने कंधों पर उस लड़की की नाजुक उंगलियों की कसने का एहसास हुआ और उसके स्पर्श मात्र सम्राट के सीने में मौजूद दिल ज़ोरों से धड़क उठा। पीछे बैठी लड़की के गालों पर हया की लाली छा गई और उसने निगाहें घुमाते हुए कहा, वो मुझे बाइक पर बैठने से डर लगता है तो आपको पकड़ लिया। इतना कहकर कुछ पल ठहरी, फिर सकुचाते हुए बोले, पकड़ सकती हो ना? आपको कोई एतराज़ तो नहीं? सम्राट जो आंखें बंद किए उसके स्पर्श को महसूस कर रहा था। उसके कानों में लड़की की मीठी सी आवाज़ मिश्री जैसी खुल गई। लबों पर सौम्य से मुस्कान ठहर गई। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोल दी और बाइक स्टार्ट करते हुए मुस्कुरा कर बोला, टाइटली पकड़िएगा और विश्वास कीजिए कि नहीं दूंगा आपको। विश्वास किया है तभी आपके साथ। लड़की ने तुरंत ही जवाब दिया। दोनों के लब मुस्कुरा उठे। बाइक अपनी रफ्तार से गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। पीछे बैठी लड़की ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी। मौसम अचानक ही सुहावना हो गया था। सूरज देवता बादलों के पीछे जा छुपे थे। आकाश को काले बादलों ने ढक लिया था और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल बादल गरज उठेंगे और मेघ बरसने लगेंगे। उसकी ठंडी बूंदें तपती धरा को अपनी शीतल सत से राहत पहुंचाएंगी, जैसे आज सालों बाद एक दूसरे से मिलकर इन दो दिलों को राहत पहुंची है। सालों की तड़प और बेचैनी से राहत मिली है, वैसे ही धरती को भी इस तपन से राहत मिलेगी। लड़की लबों पर सौम्य से मुस्कान सजाए आसपास झूलते पेड़ों को देख रही थी। ठंडी ठंडी हवा के झोंके उसके छूकर गुजर रहे थे। चोटी से निकलते बाल हवा की वजह से उसके चेहरे पर अटखीले दिखा रहे थे, जिन्हें वह बार बार समेटकर अपने कानों के पीछे कर रही थी। पर वो शैतान लटें बार बार उसके चेहरे को ढकने की कोशिश करते हुए उसको परेशान कर रही थी। और आगे बैठा सम्राट बाइक चलाते हुए बीच बीच में फ्रंट मिरर में उस लड़की के दिलकश चेहरे को पल भर निहार लेता था। आज का ये सफ़र दोनों के लिए बेहद खूबसूरत रहा और उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब रास्ता ख़त्म हुआ और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। सम्राट ने बाइक रोकी और दोनों एसबीटी के अंदर चले आए। पिछले बार की तरह आज फिर सम्राट ही टिकट लेने लगा, पर लड़की ने उसको रोकते हुए कहा, पैसे हैं आज मेरे पास। सम्राट मुस्कुरा कर पीछे हट गया। लड़की ने अपनी टिकट ली, फिर फ्रूटी और 2 चिप्स के पैकेट लेकर सम्राट के पास चली आई। अभी बस छूटने पे आधा घंटा है, अगर आपके पास वक्त हो तो रुक जाइए मेरे साथ। सम्राट जब अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, अचानक ही लड़की के कहे शब्द उसके कानों में पड़े और उसने चौंकते हुए निगाहें उठाई तो लड़की एक चिप्स का पैकेट, फ्रूटी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाए खड़ी थी और आस भरी निगाहों से उसे देख रही थी।
सम्राट उन बड़ी बड़ी गहरी भूरी आंखों में आज फिर खोने लगा था, पर उसने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए उस पर से निगाहें हटा ली। पर कुछ तो था उन कत्थई आंखों में कि वो इनकार नहीं कर सका। उसके हामी भरते ही लड़की का चेहरा ताज़े गुलाब जैसे खिल उठा। दोनों सामान उठाए दूसरी तरफ चले आए, जहाँ मुसाफिरों के बैठने के लिए चेयर्स लगे हुए थे। दोनों एक एक चेयर पर बैठ गए, सामान भी पास रख लिया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। कहने और पूछने को बहुत कुछ था, पर दोनों ही थोड़े परेशान थे कि क्या और कैसे कहें। कुछ पल बाद लड़की ने ही खामोशी तोड़ी और चिप्स के पैकेट और फ्रूटी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लेंगी? सम्राट ने एक नज़र दोनों चीज़ों को देखा, फिर वापस सामने की तरफ निगाहें घुमाते हुए बोला, नहीं, आप रखिए, काम आएगा सफ़र में। मैं रास्ते में दूसरे ले लूँगी। ये मैंने आपके लिए ही लिया था, ले लीजिए प्लीज़। लड़की ने इतने प्यार से विनती की कि सम्राट एक बार फिर इनकार नहीं कर सका और फ्रूटी की बोतल साइड में रखकर चिप्स लेकर खाने लगा। लड़की ने मुस्कुराकर दूसरा पैकेट फाड़ा और चिप्स मुंह में डालते हुए बोली, आपको याद है तब आपने मुझ पर कितने रुपए खर्च किए थे? सम्राट के हाथ जो चिप्स खाने के लिए हवा में उठाए हुए थे, हवा में ही रुक गए। उसने चौंकते हुए सर घुमा के उसको देखा और हैरानी से बोला, नहीं, क्यों, क्या हुआ? लड़की ने भी अब निगाहें उसकी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं इतने सालों से हर बार रेलवे स्टेशन पर आपको ढूंढती थी ताकि आपके पैसे लौटा सकूं, पर आप तो दोबारा कभी मिले ही नहीं और इतने साल बीत गए इस बात को कि अब मुझे भी पैसे याद नहीं, तो सोचा आपसे ही पूछ लो, क्योंकि लेने वाला भला ही भूल जाए पर देने वाले को एक एक पैसे का हिसाब रहता है। उस लड़की की बात सुनकर सम्राट ने वापस निगाहें सामने की तरफ घुमाते हुए कहा, पर मुझे याद नहीं और मेरे ख्याल से आपको भी अब पैसों को याद करने या वापस लौटाने की ज़हमत उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? लड़की ने तुरंत पलट कर सवाल किया, पर सम्राट ने ना तो कुछ जवाब दिया ना ही उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर नाराज़गी भरे भाव भर आए थे और लड़की उसके चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। सम्राट ने ना तो कुछ कहा ना ही कुछ खास रिएक्ट किया। तो कुछ देर बाद उस लड़की ने ही दोबारा कहा, अच्छा चलिए, उस सवाल का जवाब मत दीजिए, इतना ही बता दीजिए कि आपने तो कहा था कि आप मुझे हमेशा वहाँ मिलेंगे, पर इतने सालों में कहाँ गायब हो गए थे जो दोबारा दिखे ही नहीं? आगे बढ़ना था मुझे, बस उसी सिलसिले में मशरूफ़ था। सम्राट ने बिना उसे देखे ही जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर लड़की ने फिर से सवाल किया, तो आप अचानक वहाँ कैसे पहुँच गए थे? मतलब आज अचानक कैसे यहाँ आना हुआ? काम कर रहा था अपना। कैसा काम? लड़की ने फट से सवाल किया। तो अब सम्राट ने उसकी तरफ पलटते हुए जवाब देने के जगह अपने गले में डला आईडी कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया और आंखों से उसे पढ़ने का इशारा किया। लड़की पहले तो असमंजस भरी निगाहों से कार्ड को देखती रही, फिर उसने उसके पढ़ा, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डिवीज़नल रेलवे मैनेजर। नीचे सम्राट की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और उसका नाम और साथ ही उसकी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ भी लिखी थी। लड़की को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, तो उसने कार्ड छोड़ा और वापस सीधी बैठ गई। अब सम्राट ने उसको देखते हुए सवाल किया, वैसे आप अब भी वहीं पढ़ती हैं? नहीं, अब वहाँ पढ़ाती हूँ, लेक्चरर बन गई हूँ मैं। लड़की का जवाब सुनकर सम्राट ने सर हिला दिया, पर बोला कुछ नहीं। दोनों एक दूसरे के आजू बाजू बैठे खामोशी चिप्स खाने लगे। कुछ पल बाद लड़की ने ही नज़र घुमा के सम्राट को देखा, वैसे इन सालों में बहुत बदल गए हैं आप, पहले से ज़्यादा डैशिंग और हैंडसम लगने लगे हैं। लड़की की बात सुनकर सम्राट ने चौंकते हुए उसको देखा। उसके लबों पर छाई सौम्य सी मुस्कान पर उसकी निगाहें ठहर गई। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और उस लड़की को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, बदल तो आप भी काफ़ी गई हैं। पहले छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी, जो पहली बार शायद घर से अकेली निकली थी, इसलिए काफ़ी घबराई हुई और डरी हुई थी, पर अब आपके चेहरे पर मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस झलकता है। पर दो बातें अब भी नहीं बदली हैं आप में। इतना कहकर अचानक ही सम्राट चुप हो गया और उसके अधर पर मोहक मुस्कान सजाए उसको देखने लगा। लड़की जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, वो सम्राट की बात अधूरी छोड़ने पर व्याकुलता से पूछ बैठी, क्या? सम्राट ने गहरी निगाहों से उसको देखा, फिर सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, आज भी आपके चेहरे पर वही मासूमियत और आँखों में वही चमक है जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। और दूसरा, आज भी आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर जब गुस्से में आपकी छोटी सी नाक फूल जाती है और आँखें छोटी छोटी हो जाती हैं, तब आप और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। सम्राट की बात सुनकर लड़की
कुछ पल एकटक सम्राट को देखती रही, फिर निगाहें फेरते हुए बोली, इतने सालों में आप भूले नहीं मुझे? आप भूलने की चीज़ ही कहाँ है? एक बार किसी की नज़र आप पर पड़ जाए तो आपको भूलने के लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आप आंखों के आंसू सीधे दिल में समा जाती हैं। मेरे साथ तो कम से कम यही हुआ था, तो आपको भूलना मुमकिन ही नहीं हो सका। सम्राट अधरों पर दिल फरेब मुस्कान सजाए अपने बगल में बैठी लड़की को देख रहा था, जिसने गलती से भी उसकी तरफ निगाहें नहीं उठाई थी। उसकी पलकें झुकी हुई थी, निगाहें ज़मीन पर टिकी थी और लब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रुखसारों की रंगत हल्की गुलाबी हो चुकी थी, जो उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। सम्राट कुछ पल अपलक उसको निहारता रहा, फिर उसने सामने की तरफ निगाहें घुमाते हुए कहा, आप तो भूल गई होंगी मुझे, या सिर्फ पैसे लौटाने के लिए याद किया होगा मुझे। लड़की सम्राट की बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही कंडक्टर ने सीटी बजा दी और यात्री बस में चढ़ने लगे। लड़की ने सर घुमाकर सम्राट को देखा तो उसकी मुस्कान अब फीकी पड़ चुकी थी। सम्राट ने लड़की के बोलने का इंतज़ार ही नहीं किया और सामान उठाया और बस की तरफ बढ़ गया। लड़की का मुँह छोटा सा हो गया ये देखकर। वो भी मायूसी बस में चढ़ गई, पर बस छूटने में अब भी कुछ वक्त था। सम्राट उसका सामान रखा जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई, नाराज़गी से मुँह फुलाते हुए बोली, अगर याद थी मैं तो इतने सालों में कभी फ़ोन क्यों नहीं किया आपने मुझे? सम्राट जो पहले ही रास्ता रोकने की वजह से हैरान था, अब और ज़्यादा हैरान हो गया और आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगा। लड़की उसके जवाब न मिलने पर चिढ़ते हुए बोली, अब आंखें बड़ी बड़ी करके क्या देख रहे हो मुझे? जवाब दो मेरे सवाल का, फ़ोन क्यों नहीं किया था मुझे? सम्राट अब जाकर होश में लौटा और असमंजस भरी निगाहों से उसको देखते हुए बोला, आपने ही तो मना किया था फ़ोन करने से, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आपकी इच्छा का मान कैसे नहीं रखता? लड़की को अब जाकर याद आया कि ऐसा उसी ने कहा था। उसने गहरी सांस छोड़ी और आराम से बोली, नंबर है अभी मेरा आपके पास? नहीं, तभी डिलीट कर दिया था ताकि गलती से भी कभी दोबारा आपको फ़ोन ना कर सकूं जिससे आपको परेशानी हो। सम्राट ने सच सच बात उसको बता दी। लड़की कुछ पल हैरानी से अपने सामने खड़े इस लड़के को देखती रही, जो अन्य लड़कों से काफ़ी भिन्न था। फिर उसने कुछ लिख अपने जेब से फिर उसने अपने पर्स से एक पेपर निकाला और उस पर कुछ लिखने के बाद उस पेपर को सम्राट की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो मेरा नंबर और जब मन करे तब फ़ोन कर लिया करना। सम्राट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो अविश्वास भरी निगाहों से उसे देखने लगा। उसने पेपर पकड़ा ही नहीं, बस आंखें फाड़े उसको देखता ही रह गया। तो लड़की ने खुद आगे बढ़कर उसके कोट के पॉकेट में पेपर डालते हुए कहा, पेपर डाल दिया। दोनों बस के बीच में खड़े बातें कर रहे थे। वहाँ अभी ज़्यादा लोग भी नहीं थे। अचानक ही एक आदमी वहाँ आया और दोनों को रास्ते में खड़ा देख खींचते हुए बोला, अरे नैन मट्टा का करना है तो बस से नीचे उतर के करो, यहाँ तो यात्रियों के आने जाने के लिए जगह छोड़ दो। लड़की और सम्राट एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर झेप गए। हड़बड़ाहट में एक दूसरे से निगाहें हटाते हुए साइड हो गए तो वो आदमी वहाँ से निकलने लगा, पर उसके सामान से लड़की को धक्का लग गया, जिससे वो सीट के हल्का अंदर घुसकर खड़ी सम्राट के सीने से टकरा गई। बैलेंस तो सम्राट का भी बिगड़ गया, पर उसने एक हाथ से सीट के बैक साइड का हैंडल पकड़ा और दूसरी बाह को लड़की की कमर पर लपेटते हुए उसको थाम लिया और चिंता भरे स्वर में बोला, आप ठीक हैं? लड़की जो उसके दिल की धड़कनों को सुनने में खो सी गई थी, वो एकाएक होश में लौटी और झट से पीछे हट गई और अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए निगाहें घुमाते हुए बोली, जी जी मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है, अब आप अपनी सीट पे बैठिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सम्राट ने निकलना चाहा, पर लड़की सामने आकर खड़ी हो गई तो उसके सामने खड़े होने की वजह से निकलने के लिए जगह नहीं थी। कुछ देर उसने लड़की के हटने का इंतज़ार किया, पर जब वह नहीं हटी तो उसने हार कर कहा, हटिए, फ़ोन करेंगे ना? लड़की का सवाल सुनकर सम्राट चौंका, फिर कंफ्यूज निगाहों से उसको देखते हुए बोला, आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको फ़ोन करूं? क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। और वो क्यों? सम्राट के इस सवाल पर लड़की कुछ पल खामोश रह गई, फिर निगाहें उठाकर उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए बोले, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। सम्राट को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले उसको देखने लगा। लड़की ने उसकी बाँह पकड़ी और अपने साथ लेकर बस के नीचे उतर गई। सम्राट तो होश में ही नहीं था। उसकी हैरान परेशान निगाहें लड़की पर टिकी थी और वो उसके साथ खींचा चला जा रहा था। लड़की सम्राट को लेकर एक तरफ कोने में आ गई जहाँ कोई नहीं था। अब जाकर उसने सम्राट का हाथ छोड़ा और सम्राट को देखा जो आंखें फाड़े अभी हैरान परेशान सा उसको देखा जा रहा था।
आपने पूछा था ना कि मैंने आपको याद किया या नहीं। लड़की का ये सवाल सुनते ही सम्राट के चेहरे के भाव बदल गए और जवाब के इंतज़ार में वो बेचैनी से उसको देखने लगा। कुछ सेकंड बाद लड़की ने आगे कहा, याद तो तब करती जब आपको भूली होती। आपका ख्याल तो हर पल मेरे जहन में रहता था और ख़ुद को कोसती थी कि क्यों आपका नंबर डिलीट किया। जब जब स्टेशन पर आती तो बस इसी उम्मीद से आती कि आपकी एक झलक दिख जाए, आपके पैसे लौटाने के बहाने आपसे कुछ बातें ही कर लूँ। पर कभी दोबारा मिले ही नहीं आप, और जब आज मिले तो मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। इसके बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी और सम्राट की तरफ कदम बढ़ाकर उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। सम्राट उसे ही देख रहा था। लड़की ने भी गंभीर निगाहों से उसको देखते हुए कहा, पसंद करने लगी हूँ मैं आपको, आज से नहीं, उस पहली मुलाकात से ही। आज जा रही हूँ पर जल्दी ही आपसे वापस आऊँगी और हमेशा हमेशा के लिए। और जब लौटूँ तो आप मुझे वहीं मिलिएगा जहाँ पहली बार मिले थे। अगर दोबारा कहीं गायब हुए या मुझे फ़ोन नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए, समझे। लड़की ने धीमी आवाज़ में पर धमकाते हुए अपनी बात पूरी की। इतने हक से वो उसको ऑर्डर दे रही थी और धमका रही थी कि सम्राट बस उसको देखता ही रह गया। लड़की ने अपनी बात पूरी की पर जब बदले में सम्राट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखता रह गया। तो लड़की ने भौं सिकोड़ते हुए उसको घूरा और कठोर लहजे में बोली, कुछ सुनाई दिया आपको या नहीं। सम्राट एकदम से चौंकते हुए होश में लौटा। उसके सवाल पर हड़बड़ा कर बोला, हाँ हाँ सुनाई दिया। पर वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही पीछे से कंडक्टर ने बस चलने की बात कही। लड़की ने तुरंत उसकी हथेलियों को थामते हुए आराम से कहा, अभी मुझे जाना होगा पर फ़ोन करना मुझे, मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगी, बाय, फिर मिलेंगे। लड़की ने अपनी बात पूरी की और सम्राट के कुछ कहने का मौका दिए बिना ही झट से बस में चढ़ गई। अगले ही पल बस चल पड़ी और पीछे रह गया सम्राट, जो अब तक समझ नहीं सका था कि ये सब उसका जो हुआ वो उसका ख्वाब था या हकीकत। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले भाग के साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। स्टोरी आपको कैसी लग रही है ये कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं, और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।